आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे फेरेंक्स और इसोफेगस के बारे में, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है ना? तो आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? फेरेंक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों फेरेंक्स। बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर इससे आते हैं। तो जो आपको मैं पहले कॉमनली बताऊंगा, उसके बाद आपने लिखना शुरू करना है, पहले समझना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फेरेंक्स जो है कॉमन पासेज है। इट इज अ कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर ऑल्सो। ठीक है ना? क्या है बच्चों? ये कॉमन पासेज है किसके लिए? दोनों के लिए। फूड भी यहीं से पास होता है और एयर भी यहीं से पास होती है। ठीक है, लिखो मेरे साथ। पासेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पासेज है ये। सिंपल सी बात। देखो ये सब चीजें आप जानते हो, लेकिन आज हम इसके अंदर इसको कॉम्पिटिटिव फॉर्म में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको इसका एक भी क्वेश्चन रहे ना, सब क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो। तो ये बच्चों कॉमन पासेज होने के साथ साथ एक जंक्शन पॉइंट है। क्या है? जंक्शन। जंक्शन ऑफ बहुत सी चीजें यहां पर आकर के मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, इसीलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेरेंक्स जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, ये अलग अलग जगह से जो अलग अलग चीजें आकर के जुड़ती हैं, उन सब का एक जंक्शन बन जाता है, जिसे हम फेरेंक्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो किस किस का जंक्शन है आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। नंबर 1 नेजोफेरेंक्स, नंबर 2 ओरोफेरेंक्स। लिखो बच्चों मेरे साथ, नेजोफेरेंक्स, NASO, नेजोफेरेंक्स। नंबर 2 ओरोफेरेंक्स। ये क्या है सर? ये फेरेंक्स के पार्ट है बच्चों, मैं कराऊंगा आपको अभी। ठीक है ना? PHARYNX, ओरोफेरेंक्स। ठीक है बच्चों। और तीसरा है ओपनिंग ऑफ ईस्टेशियन ट्यूब। अब ओपनिंग ऑफ ईस्टेशियन ट्यूब सुनिए बच्चों आपने, अभी बताता हूं। ओपनिंग ऑफ ईस्टेशियन, EUSTACHIAN, ईस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, तीन चीजें हो गई, अभी और करेंगे हम। देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं मुंह बंद करके कुछ हल्का सा बोलता हूं, गुनगुनाता हूं, देखो तो अंदर से, मुंह तो बंद है ना, तो अंदर से कहीं ना कहीं से आवाज कानों तक गई। वो क्या है? हमारा जो ईयर है उसके तीन पार्ट हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। मिडल ईयर एक चैम्बर होता है जिसमें तीन हड्डियां होती हैं, मैलस, इंकस और स्टेपिस, सुनी होंगी आपने। उस मिडल ईयर के चैम्बर से एक पाइप निकल करके जाती है, जो जाकर के फेरेंक्स को ज्वाइन करती है। इस पाइप को बोलते हैं ईस्टेशियन ट्यूब। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि फेरेंक्स में जो ओपनिंग होती है ईस्टेशियन ट्यूब की, वो कहां से आती है, कहां जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये ईयर से आती है, और ईयर के भी मिडल ईयर पार्ट से आती है। ठीक है ना? स्पेसिफिक टर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द मिडल ईयर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो तीन चीजों की ओपनिंग हो गई, किस किस की? नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और ओपनिंग ऑफ ईस्टेशियन ट्यूब। उधर से क्या होता है, ये गलेट और ग्लोटिस जो लेरेंगोफेरेंक्स का पार्ट है, तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे उसको भी। मैं यहां पे लेरेंगोफेरेंक्स लिख सकता हूं, लेकिन हमने जंक्शन बोला है, जंक्शन बोला है। ये गलेट जो है क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है, ये मैं अभी कराऊंगा आपको। दैट इज ग्लोटिस, ग्लोटिस एंड नेक्स्ट इज गलेट। लिखो बच्चों मेरे साथ,
GULLET, गलेट। ठीक है, अब क्या होता है सर ग्लोटिस और गलेट? इसको लिखो, ग्लोटिस क्या होती है? ओपनिंग ऑफ एयर पाइप, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। अभी समझाऊंगा बच्चों, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। दूसरा होता है गलेट। गलेट होती है ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, दैट इज इसोफेगस। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस कौन सी होती है? हमारी फूड पाइप होती है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो पोर हैं, ये छेद होते हैं, गलेट और ग्लोटिस। ठीक है ना? ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। ठीक है, तो ये कॉमन जंक्शन हो गया। ये तो था कॉमन बच्चों फेरिंग्स के बारे में। अब मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, अगर बेसिकली मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के आपको समझाना चाहूं तो किस तरह से, देखिए। बेसिकली क्या होता है कि ये बकल कैविटी होती है ना हमारी, इस तरह से। ये यहां से आती है ऊपर से नेजल पाइप, नेजल चैम्बर से पाइप आती है ऊपर से, ये आ गई बच्चों। ठीक है, तो ये यहां से पीछे की साइड से फेरिंग शुरू हो जाता है। ये लो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। ये वाला अभी ऐसे नहीं बनाना आपको, पेन से मत लगा लेना क्योंकि यहां पे मिटाना पड़ेगा। मैं आपको समझा रहा हूं। बकल कैविटी के बाद फेरिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? ये जो फेरिंग्स है, यहां से कौन आ गई? यहां से आ गई आपके पास एयर पाइप नेजल चैम्बर से, तभी इसका नाम क्या पड़ेगा? पहला पोर्शन नेजोफेरिंग्स पड़ेगा। क्या पड़ेगा? नेजोफेरिंग्स। क्या पड़ेगा? नेजोफेरिंग्स पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। यहां से आ गई कौन? स्टेशियन ट्यूब। कहां से आई? ईयर से। ये लो। ठीक है, ये कौन है बच्चों? मैं लिख रहा हूं ई ट्यूब, और ये कौन है? ये है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर। ठीक है बच्चों, अब ये स्ट्रक्चर हो गया फेरिंग्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये नेजोफेरिंग्स हो गया, ये ओरोफेरिंग्स हो गया, और ये लिरेंगोफेरिंग्स हो गया। सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं, मैं भी डायग्राम दूसरा बनाऊंगा। दैट इज नेजोफेरिंग्स। मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको ये चीज ड्रॉ करके दिखाई है। ओरोफेरिंग्स, और ये है लेरेंगोफेरिंग्स। LARYNGO, लेरेंगोफेरिंग्स। ठीक है, लेरेंगोफेरिंग्स के अंदर बच्चों आगे की साइड पे और पीछे की साइड पे, आगे का मतलब मेरा पता क्या है? ये यहां पर है स्ट्रक्चर। आगे का मतलब है हमारे वेंट्रल साइड पे, और एक हो जाएगा पीछे। ठीक है ना? तो यहां पर ये मेरा नेक रीजन है, यहां पे मेरा फेस है, ये मेरी बैक है। ठीक है ना, नेक की। तो एक पोर यहां पर है, एक पोर यहां पर है। देखो, दो पोर हो गए। दो पोर में से दो पाइप निकलेंगी। एक पाइप ये रही, और एक पाइप ये रही, यहां पर दिखाई दे रही है। इस पाइप को मैं लैडर लाइक दिखा देता हूं। क्यों? क्योंकि ये है ट्रैकिया। आगे की साइड कौन होता है? ट्रैकिया। आगे की साइड कौन होता है? ट्रैकिया। तो ये है एयर पाइप, दैट इज ट्रैकिया। पहचान क्या है? कि इसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, ये जो मैंने सीढ़ियां सी बनाई हैं। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? एयर फूड पाइप, दैट इज इसोफेगस। इसोफेगस। समझ आया आपको? ये है इसोफेगस। ठीक है, अब
ये जो पोर बन गए, ये जो दो छेद हैं, इनके नाम हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। क्लियर है ना बच्चों? टाइम से आया करो बच्चों, देखो 3 बच्चे लेट आए हैं अभी। ये निशांत भाई, बच्चों को हेलो बाद में किया करो, ठीक है? पढ़ो पहले। क्लियर? देखो, अब हमारे पास ये दो पोर हो गए। एक पोर ये रहा, ये वाला, मैं इधर से ही एरो निकाल रहा हूं, और एक पोर ये रहा। ठीक है बच्चों? ये जो पोर है जहां से एयर पाइप निकलती है, इस पोर का नाम है ग्लोटिस। क्या नाम है? ग्लोटिस। ठीक है? और ये जो पोर है इसका नाम है गलेट। आप समझ आ गया होगा? गलेट से फूड पाइप यानी कि इसोफेगस की स्टार्टिंग होती है, और ग्लोटिस से ट्रैकिया की स्टार्टिंग होती है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अब इस ग्लोटिस के ऊपर यहां पर एक कार्टिलेज का बना हुआ एक लीफ लाइक फ्लैप होता है, लीफ की तरह, पत्ते की तरह, जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या करता है सर? ये क्या करता है बच्चों? जब यहां से फूड और पानी आएगा यहां पर, तो उस टाइम पे ये इस ओपनिंग को, इस ग्लोटिस को क्लोज कर लेगा, ताकि खाना और पानी जो है सीधा इसोफेगस में जाए, केवल इसमें ना जाए। यानी कि एपिग्लोटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. It is present over the glottis of the pharynx, and it prevent the entry of food and water inside the trachea or air pipe. समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है? तो ये मैंने आपको बना करके दिखाया। बेसिकली अगर मैं आपको और अच्छे से बताना चाहूं बच्चों, तो इस तरह से दोनों इक्वल लेवल पर नहीं होते दोनों पोर। और कहां होते हैं? देखिए, इसी स्ट्रक्चर को, फेरेंक्स को मैं आपके लिए यहां बनाता हूं। ये लो, ये ले लिया मैंने। मान लीजिए कि लेरेंगोफेरेंक्स का पार्ट है नीचे वाला, तो ये पोर्शन बच्चों यहां से इस तरह से ऊपर की तरफ होता है, ऐसे। ठीक है? और जो हमारा पोर है, कौन सा? जो हमारा पोर है, कौन से वाला? ग्लोटिस। वो कहां होगा? ऊपर की तरफ होता है, ताकि खाना पानी उसमें जाए ही ना। ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, बेसिकली आपको कोई मतलब नहीं है इस बात से। मतलब मैं आपको केवल इसकी प्रॉपर पोजीशन दिखा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। ये ऐसे होती है, मतलब ये फ्रंट वाला पोर्शन जो है, आगे वाला, ये थोड़ा सा ऊपर अपलिफ्ट होता है, और यहां पर ये पोर होता है। देखो ये रहा। अब समझ आया आपको? ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ाई में तो हम यही पढ़ेंगे ना कि फ्रंट पे कौन होता है? फ्रंट पे ग्लोटिस होता है, और पीछे की साइड पे क्या होता है? गलेट। ठीक है ना? क्लियर हो गया? और यहां पर ये नीचे की साइड पे कौन होता है? ये होता है गलेट। अब समझ आया? ठीक है? तो ये बच्चों छोटी सी हमारी, मैंने आपको ओरिएंटेशन दिखाई, स्ट्रक्चर दिखाया, और ये यहां पर दिस इज द कार्टिलेजिनस फ्लैप। ठीक है बच्चों? इस तरह से ये हमारी स्ट्रक्चर होता है, किसका? फेरिंग्स का। तो आपको मेजर मेजर पॉइंट तो पता चल ही गए होंगे, इसमें तो आपको कुछ समझने की जरूरत रही ही नहीं अब स्ट्रक्चर वाइज। तो इनके आप नाम लिखेंगे। ग्लोटिस फर्स्ट पोर होता है, फ्रंट पे होता है। फूड पाइप की ओपनिंग, सॉरी एयर पाइप की ओपनिंग है, जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। गलेट पीछे वाला है। लेरेंगोफेरेंक्स लास्ट पार्ट है। अच्छा, वॉइस बॉक्स, लेरेंगोफेरेंक्स, यहां पर क्या होता है? लेरेंक्स। क्या होता है? लेरेंक्स। लिखो, लिखेंगे बच्चों लेरेंक्स, दैट इज अ वॉइस बॉक्स। ठीक है? क्लियर हो गया? सबसे लोअर पार्ट है किसका? फेरिंग्स का। और क्या लिखेंगे? ये वॉइस बॉक्स का काम भी करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स।
एक और बात याद रखना बच्चों, यहीं पे कोरिलेट करा देता हूं, LARYNX। लेरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स है ह्यूमंस के अंदर, लेकिन बर्ड्स के अंदर क्या होता है, श्रिंक्स होता है। यहीं से आप कोरिलेट कर लो, SYRINX, श्रिंक्स। श्रिंक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स। ठीक है, मैमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर लेरिंग्स और बर्ड्स के अंदर श्रिंक्स, जिससे वो अपनी आवाज निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ये तो था बच्चों स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप लिखेंगे फेरिंग्स हैज 3 पार्ट। मेरे साथ साथ लिखेंगे, अब आप लिखो, मैं बोलूंगा बच्चों आपको उसके बारे में। ठीक है, और आपने क्या करना है, या तो साथ साथ लिख लेना है, पीछे रह जाओ तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास कल, वहां से लिख लेना है। ठीक है, तो लिखिए फेरिंग्स हैज 3 पार्ट्स। नंबर 1, पहला पार्ट क्या है, 3 पार्ट्स हैं बच्चों फेरिंग्स के। नंबर 1, नेजोफेरिंग्स। यही 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। हम एक एक करके पढ़ेंगे। नेजोफेरिंग्स, ठीक है, फर्स्ट वन इज नेजोफेरिंग्स। क्लियर, तो उसके बारे में लिखो मेरे साथ, इट इज द अपर पार्ट, सबसे अपर पार्ट है ये। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया इसका, अपर पार्ट है। ठीक है, किसका, फेरिंग्स का, नेजोफेरिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों मेरे साथ इसको, यहां पर इसकी रूफ पर क्या होता है, इंटरनल नेरिस। ये जो ओपनिंग है दैट इज इंटरनल नेरिस, ये ओपनिंग। ठीक है ना, रूफ पर क्या होती है, इसकी रूफ के ऊपर इंटरनल नेरिस। ठीक है, इंटरनल, देखिए ये एक्सटर्नल नेरिस है, बाहर वाले ये दोनों पोर हैं जो नाक के बाहर हैं, और पीछे की साइड पर जो है पाइप जाकर के खुलेगी तो ये हो जाएगा इंटरनल नेरिस, ये रहा यहां पे। ठीक है, दैट इज इंटरनल नेरिस। ठीक है बच्चों, उसके बाद स्टेशन ट्यूब कहां खुलेगी, ऑन द साइड। देखिए 2 कान है हमारे, अब यहां पर एक स्टेशन ट्यूब आ गई इस साइड से, यहां पर आकर के दूसरी साइड की स्टेशन ट्यूब आ जाएगी। देखिए अगर मैं अपने मुंह को एक बॉक्स मान लूं तो इसमें 2 पाइप अगर खुलनी है, एक इधर से आएगी एक इधर से आएगी। सर के ऊपर कौन हो गई, टॉप पर हो गई इंटरनल नेरिस, और साइडों में आकर के कौन खुलेगी, साइडों में आकर के खोलेगी स्टेशन ट्यूब। ठीक है ना, यानी कि सर इसकी साइड में क्या होती हैं, साइड से कौन निकलती हैं, स्टेशन ट्यूब। ये जो मैंने अभी आपको बना करके दिखाई, कान 2 है ना, तो दोनों से आती है ना एक एक। ठीक है ना, तो साइड से हो गई इसके। ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू होता है। कहां पर, बैक वॉल पर। इसकी जो पीछे की दीवार है बैक वॉल, बैक वॉल पर क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू, जिन्हें हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। सारे लिम्फोइड टिश्यू टॉन्सिल नहीं होते, टॉन्सिल जो है लिम्फोइड टिश्यू की टाइप है, मैं भी बताऊंगा क्या होते हैं। ठीक है ना, लिखिए TONSILS, टॉन्सिल्स क्या होते हैं बच्चों, देखो टॉन्सिल्स हमारी बॉडी के लिम्फोइड टिश्यू हैं। लिम्फोइड क्या होते हैं, मतलब फाइटिंग टिश्यू हैं, जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो फॉरेन पार्टिकल से, पैथोजन से लड़ने का काम करते हैं, दैट आर द लिम्फोइड टिश्यू। ये फैगोसिटिक होते हैं। आपने सुना होगा बच्चे को बोल देते हैं कि गला पक गया, बोल देते हैं इसको तो गले हो गए गले। वो क्या होता है कि अंदर की साइड पे क्या होता है, अल्सर से हो जाते हैं। वो अल्सर पता क्या होते हैं, टॉन्सिल होते हैं। माउथ के थ्रू और एयर के थ्रू, फूड के थ्रू और एयर के थ्रू जो बैक्टीरिया, जो पैथोजन, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अंदर जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, उनको ट्रैप करके, एंगल्फ करने का, खत्म करने का, मार के खाने का काम करते हैं, और इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। यानी कि टॉन्सिल क्या शो करते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है ना, क्या होता है फैगोसाइटोसिस,
फैगोसाइटोसिस होता है फॉरेन सब्सटेंस को अपनी बॉडी के सेल के अंदर ले जा करके तोड़ तोड़ करके इंपॉर्टेंट सब्सटेंस निकाल लेना, हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी से बाहर निकाल देना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस भी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये टॉन्सिल्स होते हैं। अब इन टॉन्सिल को क्या बोलते हैं? इन टॉन्सिल को बच्चों बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। क्यों? क्योंकि पैलेट के पास का एरिया है ना, पैलेट के बकल कैविटी के पास का एरिया है ना, तो इन्हें बोलते हैं पैलेटाइल टॉन्सिल। लिखिए मेरे साथ, सॉरी पैलेटाइल बोल रहा हूं, फेरेंजियल टॉन्सिल, सॉरी गलत बोल गया हूं, दैट इज अ फेरेंजियल टॉन्सिल। इनको क्या बोलते हैं? फेरेंजियल टॉन्सिल बोलते हैं। और इनका एक नाम और है बच्चों, क्या? जो अक्सर पेपर में आता है, नीट में आता है, दैट आर द एडिनोइड्स। इनको क्या बोलते हैं? फेरेंजियल टॉन्सिल। टॉन्सिल्स। और इनका एक और नाम है, उसका नाम होता है एडिनोइड्स। क्या बोलते हैं उसको? एडिनोइड्स। क्वेश्चन आता है व्हाट आर एडिनोइड्स, तो आपने बोलना है एडिनोइड्स जो होते हैं सर फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? टॉप पे होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये लिम्फोइड टिश्यू का पार्ट है और फॉरेन सब्सटेंस को, पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, ये नेचर में फैगोसिटिक होते हैं। ये मैं आपको कराऊंगा अभी टॉन्सिल के बारे में, और अच्छे से इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पहला पार्ट, ठीक है, जिसका नाम था क्या? नेजोफेरिंग्स। दूसरा पार्ट है हमारा, दैट इज द ओरोफेरिंग्स। दूसरा पार्ट क्या है? सेकंड, दैट इज द ओरोफेरिंग्स। देखने से ही पता चल रहा है दैट इज द मिडल पार्ट, बिल्कुल। सेकंड, नंबर 2, दैट इज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, क्लियर हो गया? लिखिए इसके बारे में। ये क्या है बच्चों? हमारा मिडल पार्ट है फेरिंग्स का। ओरल कैविटी, बकल कैविटी यहां आकर के खुलती है। देखिए ये ओरिएंटेशन हमें से प्रॉपर नहीं बनती, क्योंकि हम 3D डायग्राम बना नहीं सकते हैं यहाँ पर। बुक्स के अंदर 3D डायग्राम फिर भी प्रिंट हो जाता है, लेकिन हम नहीं बना सकते। ठीक है ना? ये बेसिकली किस तरह आएगा, अगर आपको मैं समझाना चाहूं, ये लो, अगर प्रॉपर हम थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो ये यहाँ पे कंसीडर करने की मैं कोशिश करता हूं बच्चों। ये लो, अब ये यहां से फिर कौन खुलेगी? इस्चेशियन ट्यूब। दूसरी हेड पोर्शन हो गया नेजोफेरिंग्स। यहां पर फिर क्या खोलना पड़ेगा हमें? यहां पर खोलनी पड़ेगी बकल कैविटी। दिस इज द बकल कैविटी। ठीक है, मिडल पार्ट है किसका? ऐसा नहीं होता, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, इस तरह से नहीं होता, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है केवल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मिडल पी, मिडल पार्ट। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मिडल पार्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ओरल कैविटी जो है बच्चों यहां ओपन करती है। ओरल कैविटी यानी कि बकल कैविटी ओपन हेयर, तभी तो क्या नाम है? ओरोफेरिंग्स, इसीलिए तो इसका नाम ओरोफेरिंग्स है। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं, टॉन्सिल यहां पर भी होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। यहां पर भी हमारे पास क्या होते हैं? दो वर्टिकल फोल्ड के अंदर टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पैलेटाइल टॉन्सिल। टॉन्सिल जो होते हैं टू वर्टिकल फोल्ड, वर्टिकल फोल्ड में यहां प्रेजेंट होते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं? पैलेटाइल टॉन्सिल। PALA, अभी मैं कराऊंगा टॉन्सिल को बहुत अच्छे से आपको बच्चों। PALATINE, पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, इन्हें बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, क्योंकि 4 लेयर में होते हैं टॉन्सिल, चार रिंग में होते हैं। तो उसको हम करेंगे बहुत अच्छे से, मैं आपको कराऊंगा अभी। तो दूसरा पार्ट हो गया, दैट इज द ओरोफेरिंग्स। तीसरा पार्ट है बच्चों हमारा, दैट इज द लेरेंगोफेरिंग्स। क्या है?
तीसरा पार्ट है लेरेंगोफेरिंग्स, कंप्लीट हो जाएगा LARYNGO, लेरेंगोफेरिंग्स। ठीक है बच्चों, दैट इज अ थर्ड पार्ट। ये क्या होगा, पहला पॉइंट क्या आएगा बच्चों, लिखो मेरे साथ साथ। लोअर पार्ट है, कहां खुलता है, फूड पाइप में, इसोफेगस में पीछे की साइड पे। फूड पाइप ओपन्स इन द बिहाइंड साइड, पीछे की साइड पे, एंड with the help of a pore that is the gullet, and another pore is present in front of the esophagus is called as glottis। आपको लिखनी है सारी चीजें, ठीक है ना। लोअर पोर्शन है, पीछे की साइड पे एक पोर है जिसका नाम है गलेट, जहां से क्या निकलती है, जहां से क्या निकलती है बच्चों, जहां से निकलती है इसोफेगस। आगे की साइड पे कौन है, आगे की साइड पे ग्लोटिस है, लेरिंग्स है फ्रंट में, ये लेरिंग्स पार्ट है ये वाला, ठीक है ना। ये लेरिंग्स पार्ट है जो आगे की साइड में है, जहां पर ग्लोटिस है, ठीक है ना। लेरिंग्स के अंदर, लेरिंग्स पोर्शन के अंदर ग्लोटिस होता है, ठीक है। और ग्लोटिस किस में खुलता है, ट्रैकिया में, एयर पाइप में खुलता है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ लीफ लाइक फ्लैप, मैंने 2-3 बार आपको बता दिया, कार्टिलेजनस, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। जो एपिग्लोटिस है, यूवुला के अपोजिट काम करता है। देखो ये नेजोफेरिंग्स है, ये वाली, सॉरी नेजोफेरिंग्स कह रहा हूं, ये हमारी नेजल चैम्बर की ओपनिंग है। यूवुला यहां पर होता है, वो वी शेप स्ट्रक्चर जो गले में लटका होता है। ये जब काम करेगा तो ये ऊपर की साइड इसको कवर करेगा, ऐसे इसको बंद करेगा, लेकिन ये नीचे की साइड काम करता है, जस्ट अपोजिट होता है ये। कौन, एपिग्लोटिस, जस्ट अपोजिट टू द यूवुला, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये क्या करता है, कवर करता है किसको, ग्लोटिस को, ताकि फूड और पानी जो है इसमें ना जाए, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा फेरिंग्स के बारे में। लेकिन फेरिंग्स के साथ अब आप एक नोट लिखेंगे, नोट लिखो, नोट में पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम लिखो वेल्डेयर्स रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी टॉन्सिल समझ नहीं आए होंगे ये अब समझ आएंगे, ठीक है ना। लिखिए वेल्डेयर्स रिंग, WALDEYERS, वेल्डेयर्स रिंग्स, ठीक है। ये क्या होती है वेल्डेयर्स रिंग्स, बच्चों पता क्या होता है, टॉन्सिल जो होते हैं वो फेरिंग्स के अंदर अपने आप को रिंग लाइक अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं, समझ आया, ठीक है ना। टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन रिंग लाइक अरेंजमेंट इन द फेरिंग्स, and this arrangement of pharynx tonsils is called as Weldeyer's ring। जो टॉन्सिल्स हैं, आप पूरी लाइन लिखेंगे, टॉन्सिल्स अरेंज इन ring like form in the pharynx, and this ring like arrangement of tonsil is called as Weldeyer rings। समझ आ गया, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। यहां पर क्या होता है, लिखो, इट कंटेन्स 4 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल, 4 पेयर में, जैसे आपने 2 वर्टिकल फोल्ड पढ़े थे ना अभी ओरोफेरिंग्स के अंदर, वैसे ही 4 पेयर ऑफ कंटेन 4 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स। कौन कौन से हैं वो 4, चलिए नाम लिखते हैं। नंबर 1 पहला कौन सा होगा बच्चों, बताओ, अभी लिखवाया था मैंने आपको, बोलो फटाफट से, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, PHARYNGEAL
GEAL, फेरेंजियल टोंसिल, जिनको हमने एडिनोइड भी कहा था। नंबर 2, सेकंड नंबर पे कौन है? ट्यूबल, ट्यूब के पास वाले, ट्यूबल, TUBAL, ट्यूबल टोंसिल, बस नाम याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। थर्ड, नाम की रट्टे मार लो, क्वेश्चन आएगा तो खाली नाम से आएगा। थर्ड जो हमारा है दैट इज, तीसरा जो टोंसिल है लिखो उसके बारे में, दैट इज पैलेटाइन टोंसिल, अभी किया था पैलेटाइन, PALATINE, पैलेटाइन टोंसिल। और चौथी रिंग जो है दैट इज द लिंगुअल टोंसिल, लिंगुअल माने टंग, टंग के चारों तरफ, ठीक है, पीछे की साइड पे, LINGUAL, लिंगुअल टोंसिल्स। 4 रिंग हो गई, 4 पेयर हो गई, ठीक है ना, जो क्या है हमारी टोंसिल से बनी हुई है, ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे ऊपर वाले को एडिनोइड्स भी बोलते हैं, क्लियर हो गया बच्चों। अगर आपको ओरिएंटेशन देखनी है तो आप किस तरह से, ठीक है, सबसे ऊपर यहां पे क्या होंगे? फेरेंजियल टोंसिल, ये कौन है? दोनों फेरेंजियल टोंसिल। उसके बाद कौन आएंगे? ट्यूबल टोंसिल, ट्यूब की फॉर्म में, ये लो यहां पे दोनों साइड पे, दीज आर द ट्यूबल टोंसिल। उसके बाद पैलेटाइन टोंसिल, कहां पर होंगे? यहां पर, ये दीज आर द पैलेटाइन टोंसिल। और लास्ट, दीज आर द लिंगुअल टोंसिल, ये लो, ठीक है, दैट इज अ लिंगुअल टोंसिल, ठीक है। ये मैंने सिंपली आपको बताया कि कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मतलब इसकी जरूरत नहीं है आपको, सिंपली मैंने आपको बता दिया। चलो, तो उसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट है हमारा टोंसिल के लिए, वो क्या है कि टोंसिल होते क्या है। लिखिए टोंसिल्स, मैंने कहा था कि मैं एंड में आपको टोंसिल अच्छे से कराऊंगा। पहला, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड, LYMPHOID, लिम्फोइड ऑर्गन। ये क्या होता है सर? आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं पहले नाम लिखवा देता हूं फिर समझाता हूं। दूसरा क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है टोंसिल की? सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रैप पैथोजन, ये पैथोजन को ट्रैप करने का काम करते हैं, ट्रैप पैथोजन्स, ठीक है। और तीसरा, हम इन्हें सर्जिकली रिमूव करा सकते हैं, हम इन्हें क्या कर सकते हैं? सर्जिकली रिमूव करा सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? हमें टोंसिलेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है ना, TONSILACTOMY, टोंसिलेक्टोमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ टोंसिल, सर्जिकली रिमूवल, सर्जिकल और ऐड कर लेना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टोंसिल इज कॉल्ड एज टोंसिलेक्टोमी। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि टोंसिल जो होते हैं वो हमारे अंदर बेसिकली 5 से 7 साल की एज तक ज्यादा होते हैं, बच्चे की जब हम छोटे होते हैं तब ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम इतना अच्छा डेवलप तो होता नहीं है, और बच्चे की आदत होती है हर चीज उठा करके मुंह में डालनी, तो उसके ऊपर जितने बैक्टीरिया, जितने पैथोजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे बच्चों कहाँ चले जाते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हमें बीमार करने का काम करते हैं। तो उस केस में बच्चे के अंदर क्या होता है? टोंसिल्स की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है, समझ आया? और इसके बाद वो टोंसिल जो है बच्चों क्या होने शुरू हो जाते हैं? खत्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। देखिए लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जो इम्यून सिस्टम का डिफेंसिंग का पार्ट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। लेकिन ये भी दो तरह के हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पर इम्यून सेल, इम्यून के पार्टिकल या कोई भी चीज
जिसकी फॉर्मेशन होती है उसे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहा जाता है। लिख लो बच्चों, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वेयर द इम्यून सेल और फाइटिंग मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन अवर बॉडी इज कॉल्ड एज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। जैसे कि बोन मैरो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पर हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल है या कोई फाइटिंग मॉलिक्यूल है जिसकी फॉर्मेशन होती है, जहां पर उस एरिया को क्या कहते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। लेकिन जहां पर जाकर के ये फंक्शनली मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस ऑर्गन को सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। कभी भी बच्चों इनके पास जहां ये बनते हैं, यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जहां भी ये बनते हैं, ठीक है, वहां पर इनके पास पैथोजन से लड़ने की एबिलिटी नहीं होती। ये वहां से जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में और वहां जाकर ये क्या करते हैं, फाइट करने की एबिलिटी अपने अंदर लेते हैं, गेन करते हैं, ताकि ये उसके साथ लड़ सके। ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हो इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन द इम्यून सेल्स और पार्टिकल, जैसे हम एंटीबॉडी भी कह सकते हैं, आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव, यानी कि वो फंक्शनली फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाते हैं। वहां पर फॉर्मेशन नहीं होती, केवल वो लड़ने की कैपेसिटी, लड़ने की एबिलिटी अपने अंदर ले आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और टॉन्सिल क्या है, हमारी बॉडी के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं। अब समझ आया बच्चों आपको? ठीक है, चलिए, तो यहां हमारा फेरिंग्स पूरा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज ईसोफेगस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? ईसोफेगस। समझ आ रहा है आपको? देखो बच्चों, जितना अच्छे से डीप में समझोगे, क्योंकि उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप सीबीएसई की तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का, जिसका नाम है ईसोफेगस। आज तक बच्चों आपने ईसोफेगस के बारे में क्या सुना है? आपने सुना है इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट फेरिंग्स टू द स्टमक। सही बात है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी लाइन आपने सुनी है कि ये कभी भी डाइजेशन नहीं करती, इसके अंदर कोई भी पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है ना। जैसे बकल कैविटी के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट 30 से 40% स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ओपनिंग होती है किसकी? सलाइवरी ग्लैंड की। अभी मैंने आपको कराया नहीं है, ठीक है ना, 2 लेक्चर में हम वहां पर पहुंच जाएंगे। तो बच्चों पॉइंट है क्या कि बच्चों इसमें डाइजेशन तो नहीं होती, लेकिन आपको केवल यहीं तक नहीं रहना कि ये केवल स्टमक और फेरिंग से जोड़ती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो क्या है ईसोफेगस को? क्या बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फूड पाइप। फूड पाइप बोलते हैं इसे। उसके बाद जो मेजर पॉइंट है, ये एक सिंगल लार्ज मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। सिंगल लार्ज मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह। ठीक है बच्चों, सिंगल लार्ज मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और जो इसके लिए बढ़िया पॉइंट है बच्चों, वो क्या है? ये बेसिकली कितनी है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितनी? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, क्लियर। लेकिन इसके लिए आपने लिखना है इट इज अ नैरो ट्यूब। ट्यूबुलर जो आप बोल रहे हैं, तो आपको इसको नैरो जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत टाइट होती है। ठीक है, ये टाइट होती है बच्चों। चलो, क्यों होती है वो भी हम पढ़ेंगे उसके बाद। नेक्स्ट है बच्चों, जो आपको मेजर पॉइंट पता होना चाहिए, उसमें आप क्या लिखो? इट ऑलवेज रन्स बिहाइंड ट्रेकिया। लिखिए, मैं समझाऊंगा फिर। इट रन्स बिहाइंड, पीछे, ट्रेकिया। ट्रेकिया कौन है? एयर पाइप।
it always runs behind trachea in thoracic cavity, in thoracic cavity and, यानी कि थोरेसिक कैविटी में ये कहां चलती है, कहां दौड़ती है, ट्रैकिया के पीछे से चलती है, और आफ्टर पंचरिंग डायाफ्राम, एंड आफ्टर, लिखेंगे बच्चों आप इसे, पंचरिंग डायाफ्राम, इट्स एंटर इनटू एब्डोमिनल कैविटी, it enters into abdominal, abdominal, abdominal cavity and connect with stomach. ठीक है बच्चों, इस लाइन का मतलब पता क्या है आपको? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन लग रही है, सर पता नहीं क्या लिख दिया। हमने केवल बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है। कैसे? देखो, हमारी बॉडी के रीजन देखेंगे सारे, ये हमारी बॉडी का हेड रीजन है, ये नेक रीजन है, और ये जो पोर्शन आपको एक ही लग रहा है, इसमें दो पोर्शन है, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। सर किसने डिवाइड किया? बीच में एक मसल का बना हुआ फ्लैप लगा होता है जिसे डायफ्राम बोलते हैं, इसे मस्कुलर फ्लैप बोलते हैं, जो इस पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को थोरेसिक कैविटी बोलते हैं और थोरेसिक पोर्शन बोलते हैं। इसमें रिब्स की हेल्प से क्या बन जाती है? थोरेसिक कैविटी बन जाती है, और ये होता है एब्डोमेन रीजन। पेट नहीं बोलते इसे, पेट होता है स्टमक जो यहां है। ठीक है, क्लियर हो गया? और स्टमक बच्चों प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है ना। अब फेरेंक्स यहां पर है, यहां से इसोफेगस पाइप, फूड पाइप दौड़ेगी किसके पीछे? ट्रैकिया के पीछे से, और पीछे से थोरेसिक कैविटी में चलेगी नीचे की साइड। अब आ गया डायफ्राम, डायफ्राम को पंचर करती हुई कहां पहुंचेगी? एब्डोमेन कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच गई, एब्डोमिनल कैविटी में बैठा है स्टमक, अब जाकर के स्टमक को ज्वाइन करेगी। अब समझ आया? यानी कि सर इसका एक एंड फेरेंक्स में खुलता है और दूसरा एंड एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक को जाकर के ज्वाइन करता है। अब समझ आया आपको प्रॉपर? ये भी पता चला कि ट्रैकिया के पीछे से दौड़ती है, ये भी पता चला डायफ्राम के अंदर पंचर करती हुई एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, फिर जाकर के स्टमक में जुड़ती है। अब समझ आया आपको? ठीक है, चलिए, तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में? पोजीशन के बारे में, किसकी? इसोफेगस की। ठीक है, अब बच्चों इसोफेगस में क्या होता है? देखिए मैं आपको इसोफेगस बना करके कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आपको समझ भी आएगा। नीचे की साइड पे ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, सपोज कीजिए कि ये डायफ्राम है, ठीक है। जब स्टमक आएगा तो मैं इसको भी आपको बना करके दिखाऊंगा। ये आ गई बच्चों इसोफेगस। जैसे ये नीचे की साइड पे आती है तो शार्पली बेंड करती है इधर, ऐसे, इस तरह से। देखिए मैं चलो बना के ही दिखाता हूं आपको, ऐसे, ठीक है। और यहां से फिर हमारा शुरू होता है स्टमक, ये। अब समझ आया? तो शार्पली बेंड हो गई ना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जंक्शन बना यहां पर, इस जंक्शन को बोलते हैं गैस्ट्रिक इसोफेजियल जंक्शन। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक इसोफेजियल जंक्शन। क्यों? गैस्ट्रिक होता है बच्चों स्टमक, और इसोफेगस से इसोफेजियल, गैस्ट्रिक इसोफेजियल जंक्शन। और यहां पर एक स्पिंचर लगा होता है जिसे गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्पिंचर और कार्डियक स्पिंचर भी कहते हैं। ये बेंड इसलिए है ताकि बैक फ्लो को रोकने में हेल्प मिले, ठीक है। और ये वाल्व, ये स्पिंचर जो यहां लगा हुआ है, जिसे हम कार्डियक स्पिंचर या गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर बोलते हैं, ये भी यही काम करता है, बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है बच्चों, चलो उसके ये स्टमक में पढ़ेंगे हम, इसमें नहीं पढ़ेंगे अभी। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है? इसके बाद बच्चों आपने ध्यान रखना है
कि ईसोफेगस जो एक ये पाइप है, देखिए मैं ये ट्यूब बनाता हूं आपको, ये जो ट्यूब है ईसोफेगस, मान लीजिए ये फेरेंक्स है और ये स्टमक है, ठीक है बच्चों। तो ये जो अपर मोस्ट ऑफ द अपर पार्ट है, ये जो बना होता है, यहां पर जो मसल प्रेजेंट होती है वो होती है स्ट्राइएटेड मसल। और स्ट्राइएटेड मसल कौन सी होती है? स्केलेटल मसल, जिन्हें हम वोलेंट्री मसल बोलते हैं। स्ट्राइएटेड मसल होती हैं, आप पूरा लिखेंगे, यहां पर स्ट्राइएटेड मसल होती हैं। और लोअर पोर्शन में देखिए यहां पर क्या होती हैं, लोअर पोर्शन में बेसिकली ज्यादा होती है स्मूथ मसल्स। क्या होती हैं? स्मूथ मसल। और यहां पर होती हैं बच्चों हमारे यहां पर मिक्स्ड, दोनों की दोनों, ठीक है, मिक्स्ड मसल होती हैं। जो मेजर कॉन्सेप्ट है हमारे किसका, देखिए लिखेंगे आप, द अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस हैज स्ट्राइएटेड मसल। अपर पार्ट जो है वो स्ट्राइएटेड मसल होती है उसके पास। मिडल पार्ट इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्राइएटेड एंड स्मूथ मसल, एंड लोअर पार्ट इज प्योरली मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ऊपर स्ट्राइएटेड, नीचे स्मूथ, और बीच में क्या है? मिक्स्ड मसल होती हैं। लेकिन बच्चों कुछ जगह आपको ये लिखा मिलेगा क्या, कि पोस्टीरियर 2/3 पार्ट, कहीं जगह आपको लिखा मिलेगा कि जो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट है, ये लो मैं लिख रहा हूं, पोस्टीरियर 2/3 पार्ट जो है इसोफेगस का, वो इनवोलेंट्री मसल से बना होता है। INVOLUNTARY, इनवोलेंट्री मसल्स, ठीक है। अब इनवोलेंट्री मसल होती कौन सी है? स्मूथ मसल ही तो होती है बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मेरा पॉइंट ये है आपको कि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो इनवोलेंट्री मसल का बना होता है, और इनवोलेंट्री मसल स्मूथ मसल ही होती है। और कहीं पर आपको अगर आ जाए कि जो हमारा एंटीरियर 1/3 पार्ट है, एंटीरियर 1/3 पार्ट, एंटीरियर 1/3 पार्ट जो है वो वोलेंट्री होता है। अब वोलेंट्री क्यों है? क्योंकि वो स्ट्राइटेड मसल से बना हुआ है। स्ट्राइटेड मसल वोलेंट्री इन नेचर होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना। कहीं पर ये भी लिखा मिल सकता है कि अपर पार्ट और एंटीरियर पार्ट जो होता है स्ट्राइटेड मसल का होता है, और लोअर पार्ट जो है वो स्मूथ मसल का होता है। तो वो भी बात सही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। और जो हमारी स्मूथ मसल होती है वो कैसी होती है? वो होती है इनवोलेंट्री, जो हमारी इच्छा से, हमारी विल से नहीं चलती। लेकिन जो ये होती है स्ट्राइटेड मसल, ये वोलेंट्री होती है और ये हमारी विल से चलती है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं किसकी? फंक्शन ऑफ इसोफेगस, लास्ट पॉइंट आज का। फिर हम बात करेंगे रूट्स की, ठीक है ना, जो हमारा छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, ठीक है ना। तो जो बच्चों हमारा क्या बोलते हैं, जो बेसिकली क्या बता रहा था मैं आपको, फंक्शन, ये एक नैरो ट्यूब होती है, ठीक है ना। जब ऊपर बकल कैविटी के अंदर खाना कटता है टीथ के थ्रू, जिसे हम मेस्टिकेशन बोलते हैं, और उसमें स्लाइवा मिक्स हो जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन, तो फूड जो है बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस फूड बोलस को गुटकना होता है, जिसे हम अपनी मर्जी से गुटकते हैं, क्योंकि यहां पर स्ट्राइटेड मसल होती है, ठीक है ना। तो यहां से बोलस जाएगा नीचे तक, स्टमक तक बोलस जाएगा, और उस बोलस के केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डाइजेशन तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। जब एक बार वो बोलस यहां आ गया, तो ये बोलस नीचे की तरफ ही जाएगा, और फिर ये आगे अपने आप जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवोलेंट्री मसल लगी हुई है। सर कैसे जाएगा? ये मसल्स जो हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती हैं। क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। यानी कि पेरिस्टाल्सिस इज अ मूवमेंट इन विच मसल परफॉर्म रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब बच्चों आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो, कहीं भी पेरिस्टाल्सिस का वर्ड आ जाता है तो आपके माइंड में इसोफेगस जाता है। गलत बात बच्चों। पेरिस्टाल्सिस हर जगह हो रही है, एनस में भी हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रही है, ओविडक्ट के अंदर भी हो रही है, जिसे फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं,
हार्ट के अंदर भी हो रही है बच्चों। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है ना, उसे पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी कि ईसोफेगस सर पेरिस्टाल्सिस करती है, और पेरिस्टाल्सिस की हेल्प से क्या करती है, ये कॉन्ट्रेक्शन की हेल्प से बोलस को फेरेंग से लेकर के कहां ले जाने का काम करती है, स्टमक तक ले जाने का काम करती है। ठीक है ना, तो फंक्शन क्या है, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, किसकी हेल्प से, मसल्स की हेल्प से। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। अब हम बात करते हैं रूट्स की। रूट्स में बच्चों हमारे क्या थे, देखो जो इंसीजर्स होते हैं हमारे पास क्या थे, इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर जो हैं बच्चों वो कटिंग के लिए होते हैं, कैनिन जो होते हैं टीयरिंग के लिए, फाड़ने के लिए। गन्ना देखा है, गन्ना आप गन्ना छीलते हो, कैसे छीलते हो, देखो ऐसे, क्योंकि कैनिन से आपने उसको गड़ा लिया, ये ऐसे छीलते हो। ठीक है ना, तो टीयरिंग के लिए कैनिन्स होते हैं, और ये दोनों ग्राइंडिंग के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब बात आई इनकी रूट्स की, अब बात आ गई इनकी रूट्स की। तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा, इंसीजर और कैनिन्स दोनों के अंदर एक एक रूट होती है। ठीक है, और प्रीमोलर के अंदर दो रूट होती है, वन रूट, इसके अंदर दो रूट होती है, और इसके अंदर होती है तीन रूट। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना है, इंसीजर के अंदर एक, कैनिन के अंदर एक, प्रीमोलर के अंदर दो, और मोलर के अंदर तीन रूट हमेशा होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलो, ये था हमारा आज का टॉपिक।